आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होते हैं, फंडामेंटल जिसको हम लोग बोलेंगे, अभी समझाएंगे आपको पूरी। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। तो ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कहां पे होता है? तो एक ट्रिगोनोमेट्री में होता है, एक मेंसुरेशन में होता है, ज्योमेट्री में होता है, अलजेब्रा में होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लेते सपोज करते हैं कि हटके कुछ अगर हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाए, हटके मतलब क्या हुआ, इस फंडामेंटल से हट करके थोड़ा सा अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालना या इन सर्कल निकालना में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे आप मेरे बोर्ड में देख सकते हैं, हम क्या आपको समझाना चाह रहे सो, जैसे मान लेते 225 और 120 का आपको स्क्वायर पता करना है। मतलब आपको मान लेते इस सर्कल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक सर्कल बना दिया है इन सर्कल, उसका इन रेडियस आपको पूछ रहा है, इन रेडियस। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। अब तो ये ट्रिपलेट थोड़ी इतना याद रखिएगा आप, तो ट्रिपलेट तो याद नहीं होगा, तो इसको निकालिएगा कैसे? आप लोग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वगैरह कॉमन करके निकाल सकते हैं। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपको तो परेशान कर रहा है ना, हमको भी बहुत ज्यादा परेशान किया था, इसीलिए हम इसका तोड़ निकाले हैं। जैसे ये पॉइंट वाले समझिए, तो ये हाइपोटेनस है, मान लेते ये ट्रायंगल अगर एबीसी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, अगर तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपको अगर नहीं पता है, मान लेते हम जो तरीका भी बता रहे हैं वो नहीं पता था, तो आप क्या करते थे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। हाइपोटेनस का स्क्वायर में पी का स्क्वायर घटाना, फिर जोड़ना, फिर रूट लेना। मान लेते इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके ये निकालना है। अब कहां पे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपको बोल देगा कि इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के बताओ, इसका हाइपोटेनस इतना है, परपेंडिकुलर इतना है, तो बेस तो निकालना होगा आपको एरिया निकालने के लिए, या इन सर्कल निकालना है, या कहीं भी आपको यूज होता होगा तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता होगा। डेसिमल या पॉइंट का मिल गया, बड़े बड़े जो ट्रिपलेट्स होते हैं, यहां पे देखिए 1.75 फिर 6 का स्क्वायर। बताइए ये हाइपोटेनस निकालना, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये आधार दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसी का हम तोड़ निकाले हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब इसी वीडियो में टैप 1 और टैप 2 करके पढ़ेंगे। टैप 1 में हम लोग देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रिपलेट्स का कैसे आसानी से हम छोटा, मतलब तुरंत आसानी से आंसर आपको पता चल जाएगा। ये इंटीजर का होगा, बड़े बड़े इंटीजर का दिख रहा है ना, बहुत बड़े बड़े इंटीजर है। ये डेसिमल का हम लोग टैप 2 में पढ़ेंगे कि आसानी से हम लोग कैसे दिमाग लगा लेंगे कि इसका ट्रिपलेट आसानी से हमको मिलेगा, ना ही रूट लेना है, ना ही हमको पाइथागोरस वगैरह यूज करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज हम लोग एक यूनिक कंसेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे समझिए, हम आपको समझाते हैं क्या है, पहले समझिए। ट्रिपलेट कहां कहां से होते हैं? ट्रिपलेट कहां से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर में। इंटीजर कहां किसको बोलते हैं ना, और पता है ट्रिपलेट एक ट्रायंगल के साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल के, तो नेगेटिव तो लेंगे हम लोग नहीं कभी ट्रिपलेट में। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो सबसे छोटा कहां से, अगर हम इंटीजर में बात करें तो 3 से स्टार्ट होता है। 3 के पहले होता है क्या? 1 का स्क्वायर, पूरा पर इंटीजर मिलना चाहिए, तो बोलिएगा नहीं, सबसे पहले होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो अब समझते हैं हम लोग, पहला क्या हम लोग आद, या आप लोग आद क्या क्या रखे होंगे, जैसे आप लोग को ये याद होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये तो याद रखना है। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 17 का 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट आपको याद होंगे। इसका नाम है फंडामेंटल ट्रिपलेट। आप लोग लिखते जाइए, आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। फंडामेंटल ट्रिपलेट्स, फंडामेंटल ट्रिपलेट्स। फंडामेंटल मतलब समझते हैं ना कि इसको और कम नहीं किया जा सकता है। हम बढ़ तो सकते हैं, हम इस ट्रिपलेट का यूज करके करोड़ों ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, इस ट्रिपलेट का यूज करके करोड़ों ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, इस ट्रिपलेट का यूज करके करोड़ों ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, इससे भी और इससे भी।
कैसे? हम जितना समझा रहे बस उतना समझना है, आप लोग का क्या नॉलेज है उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। देखिए कैसे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल है तो इससे हमको आगे बढ़ना है, तो समझते हैं कि एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं, पूरा लॉजिकल वे में हम समझा रहे हैं आपको। देखिए समझिए, मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। क्या हम इस पूरे ट्रिपलेट में अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यहां भी 2 से गुना होगा, क्योंकि आप अगर एलएचएस में गुना करें तो आरएचएस में गुना करना ही करना है, बराबर का साइन है, बस ट्रिपलेट वगैरह कुछ नहीं समझना है। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। समझते जाना जितना बोल रहे हैं। अगर हम इसी में 3 से गुना कर दें तो एक और ट्रिपलेट हमको मिलेगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 का स्क्वायर बराबर 3 5 जा 15 का स्क्वायर। मान लेते इसी में अगर हम एक और 8 से गुना कर दें, 8 से गुना कर दें इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो 8 3 जा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32 का स्क्वायर प्लस 8 5 जा 40 का स्क्वायर। अब समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आप इस ट्रिपलेट से करोड़ों ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, अरबों ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, अब लॉजिक हम जो समझाना चाह रहे हैं उसका लॉजिक यहां से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं इसको अभी हम थोड़ा सा, आपको ये ट्रिपलेट नहीं पता है, आपको सपोज कर लेते हैं ये ट्रिपलेट आपको पता नहीं है, ये तो किसी का ट्रिपलेट है। मान लेते हैं ये आपको निकालना है, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता, 8 गुना भी छोड़ देते हैं या 8 गुना किए हैं उसको रहने देते हैं। आपको यहां पे केवल समझना है ये वाला, ये कहां से आया बोलिएगा, यहां से आया है। इसी तरह से हर एक फंडामेंटल 5 12 से 13 होता है फंडामेंटल, उससे गुना करके आगे बढ़ सकते हैं, 8 15 17 से आगे बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारा उससे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। देखिए समझिए, 24 32 आपको नहीं पता है ट्रिपलेट, आप जान रहे हैं किसी ना किसी का फंडामेंटल ट्रिपलेट होगा, फंडामेंटल ट्रिपलेट। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे कि 8 से जितना हाई, आप पहले समझिए फंडामेंटल ट्रिपलेट है, जितना भी हम फंडामेंटल ट्रिपलेट लिखे हैं 5 12 13, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, 8 15 17, देखिए फंडामेंटल ट्रिपलेट और क्या क्या लिखे थे हम लोग, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, इतने मान लेते लिखे थे। क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है कि नहीं है? मतलब इसमें मल्टीपल कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है 5 और 12 में या 13 में, 8 15 और 17 में कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो इसी कारण से इसका नाम हो गया फंडामेंटल ट्रिपलेट। तो अगर हमको इसका ट्रिपलेट निकालना है तो हमको फंडामेंट जान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल से बना होगा, और फंडामेंटल ट्रिपलेट्स में कोई भी बीच में कॉमन नहीं होता, वैसे समझ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं, किसी के बीच में 5 12 13 के बीच में केवल 1 है कॉमन, और कुछ है 2 या 3, 8 15 17 के बीच में कोई कॉमन है 1 के बीच में, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए तो एक ही निकलेगा, 20 21 29 के बीच में केवल 1 है। तो हम जान रहे हैं कि हमको इसको फंडामेंटल की तरफ लेके जाना है, तो फंडामेंटल की तरफ लेके जाना है तो हमको उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रखना है, मतलब उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो जो कॉमन है उसको हटा दे रहे हैं हम लोग, कॉमन नहीं होना चाहिए, मेरा वर्ड याद रखिए, कॉमन कुछ नहीं है, तो हमको इधर आना है इससे। तो हम क्या करेंगे कि इसका HCF निकालेंगे, जितना इसमें कॉमन दिख रहा है उसको हटा देंगे हम लोग, तो 4 है कॉमन, मतलब अगर हम इसमें कॉमन देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना होगा तो 8 होगा, तो 8 से हम यहां भागा लगा देंगे तो 8 तिहाई बन जाएगा 24 और 8 चक्के 32। अभी जितना बोल रहे केवल वो समझना है, 8 से हम भागा लगा देंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये चेंज होकर के कितना हो जाएगा जरा समझिए, 8 से हम भागा लगाते हैं इसको, 8 से अगर हम भागा लगा दें इसको तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब क्या आपको पता है कि 3 और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, पता चल गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, हाई जो हाइपोटेनस है इन दोनों से ज्यादा ना होगा, 8 25 40 होगा, 8 25 40, जितना से भाग किए थे यहां पे उतना से गुना कर देना है। देखिए समझिए, मान लेते इस फंडामेंटल से आपको जब ये सब निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, जितना गुना कर रहे हैं इधर उतने इधर गुना हो रहा है, जितना इधर गुना कर रहे हैं 3 से तो 3 से इधर ही गुना हो रहा है। तो अगर आप इधर से 8 से भागा दिए, सपोज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप यहां 8 से भागा दिए हैं तो कहीं ना कहीं जो भी चीज मिल रहा है वो 8 से भागा वाला टर्म मिल रहा है आपको,
तो लास्ट में क्या करना है आपको, 8 से गुना कर देना, मतलब जितना से आप भाग लगा रहे हैं उतने से आपको लास्ट में गुना कर देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 का स्क्वायर निकल गया। थोड़ा सा अगर समझ में आएगा तो ठीक है। अभी हम क्वेश्चन अब करवाते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए मिटाते हैं इसको। देखिए टाइप 1 हम लोग करते हैं बड़े बड़े इंटीजर का। टाइप 1 जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, एक ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है ए बी और ये सी, ठीक। इसमें परपेंडिकुलर है 225 और बेस है 120 और आपको ये हाइपोटेनस निकालने के लिए बोला है। या मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक इन सर्कल बना दिया है, उसका इन रेडियस पूछ रहा है। तो इन रेडियस कब निकलेगा, जब आपको तीनों साइड पता होगा। जो पढ़े हैं ज्योमेट्री उनको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हमको पता है कि ये किसी ना किसी का ट्रिपलेट होगा, मतलब इसका फंडामेंटल ट्रिपलेट कोई होगा, तो हमको फंडामेंटल की तरफ आना है, मतलब कम करना है इसको। समझिए क्या करते हैं, 120 और 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है कितना है। देखिए दोनों का HCF निकालिए आप लोग, इतना और इतना का हम जब HCF निकाल रहे हैं, HCF इन दोनों का SM लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं। HCF किसका किसका, तो 120 और 225 का निकालने तो जानते होंगे। कितना दिख रहा है आपको, ये कॉमन कितना दिख रहा है, ये कॉमन फैक्टर कुछ नहीं, 15 दिख रहा है। तो इसका HCF कितना है, 15, मतलब इतना कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, बस तरीका आपको समझना है, पीछे अगर नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं है। इसको भाग लगाते तो बन गया 8, पहला एक 8 बन गया। और 225 में जैसे हम लोग 15 से भाग लगाएंगे तो ये बन गया 15। मतलब अब आपको समझना है कि आपको 120 नहीं 8 का स्क्वायर, यहां 8 समझना है आपको, और यहां 225 नहीं मतलब 15 समझना है। मतलब आपको ये अब ट्रायंगल समझना है, ये ट्रायंगल समझना है। ऐसे ABC 225 की जगह कितना चेंज हो गया, आप देखिए 225 की जगह आपको कितना मिल रहा है, 15, और ये मिल रहा है 8। तो क्या आप 15 और 8 का ट्रिपलेट आप 17 जानते हैं, तो बोलिएगा हाँ। तो आंसर तो आपका 17 रियल में नहीं होगा, रियल में AC, अरे जो भी AC को दोनों से बड़ा ना होगा। तो अगर हमको रियल में AC निकालना है, रियल AC अगर हमको निकालना तो कुछ नहीं करना है, 17 है ना, 17 जितना से आप भाग लगाए थे, 15 से भाग लगाए हैं, केवल 15 से गुना कर दीजिए। तो 17 पचे 85, 17 कम 17 और 8 55, 25, यही आपका आंसर है। तो यहां इसका मान कितना निकल गया पता है ना, 255। मतलब सिंपल सी लॉजिक ये है, आपको जितना कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही ना होता मैक्सिमम, क्योंकि ट्रिपलेट में कोई भी कॉमन नहीं होता है। हम लोग फंडामेंटल में क्या पढ़े, कोई भी कॉमन नहीं था, तो हम उधर ही रास्ता में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जितना कॉमन है सबको हटा दे रहे हैं। तो ये 8 बन गए 15, 8 और 15 का ट्रिपलेट 17 होता है, तो 17 में लास्ट में 15 से गुना कर देना, सिंपल लॉजिक। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। देखिए मान लेते AB से एक ट्रायंगल है, ठीक। इसमें मान लेते हाइपोटेनस 174 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है और ये क्वेश्चन हो चुका है। हाइपोटेनस 174 दिया है, बेस 120 दिया है, ठीक। और ये P से परपेंडिकुलर हमको निकालना है। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। देखिए कैसे निकालेंगे, लॉजिक कुछ नहीं, आपको कॉमन जितना पूरा दिख रहा है कॉमन कर दिए, तो हाईएस्ट चीज कॉमन करना है। HCF निकालिए दोनों का, कितना का 174 और कॉमा 120 का। तो ये दिख रहा होगा 6 इस दोनों में कॉमन है। HCF निकालिए या मैक्सिमम। देखिए अगर जिनको HCF भी नहीं पता है, आप ये सोचिए कि हम जितना ज्यादा कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पहले कॉमन कीजिएगा, 2 2 इवन नंबर है, फिर और कॉमन होगा तो और कॉमन कीजिए, और कॉमन हो रहा है उतना जितना ज्यादा कॉमन कीजिए, उसी का तो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये नहीं बोल रहे कि आपको HCF पता ही होना चाहिए। आपको पहले 2 2 कॉमन दिखा, 2 2 कॉमन किए तो 2 ठी 16 और ये कितना बन गया 2 से 14 और ये कितना बन गया 60।
अब 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 से ये 29 बन गया और 3 से ये 20 बन गया, मतलब 6 कॉमन किए हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता ही होना चाहिए। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, यहां से एचसीएफ हो गया 6। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 174 को आप भागा 6 दीजिए, कितना बन जाएगा 29, और फिर 120 को भागा 6 दीजिए, कितना बन गया 20। यानी आपको 174 की जगह 29 समझना है और 120 की जगह 20 समझना है। मतलब ये ट्रायंगल आपका ऐसे बन गया, ये ट्रायंगल कन्वर्ट होकर के ये ऐसे बन गया ABC। ये बन गया आपका 29 और ये बन गया आपका 20, ये निकालना है। तो ये कितना आ रहा है 29 20 का ट्रिपलेट, आप लोग जानते हैं कि ये 21 होने वाला है, लेकिन क्या हमको तो ये ना निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। 21 में केवल हम जितना से भागा दे रहे हैं उतने से गुना कर देना है। मतलब मेरा आंसर जो होगा मतलब AB जो हमको निकालना है AB, वो कितना होने वाला है, केवल 21 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे 126। ना ही हमको रूट लेना, ना ही हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कुछ भी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं एक और 5 क्वेश्चन करेंगे बस समझाने के लिए, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ABC है, मान लेते हैं P से परपेंडिकुलर 27 है और B से बेस 120 है, आपको हाइपोटेनस बोला है। अब हम ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं बनेंगे, आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। HCF निकालिए, कॉमन करते जाइए 120 और 27 को। जितना ज्यादा आप कॉमन कीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, पूरा कॉमन हो गया, तो अब फंडामेंटल में ही तो आ गए ना, अब उससे ज्यादा कॉमन होगा नहीं। तो 120 और 27 का कितना होता है बोलिएगा, 3 होता है। 3 9 27 और 3 से, हाँ। तो ये नंबर अब क्या करना है, भागा दे देना है केवल दोनों में। 120 बटे 3 तो कन्वर्ट होके बन गया 40, और 27 बटे में 3 बराबर ये हो गया 9। तो यानी आपको समझना है कि 120 की जगह 40 हो गया और ये 9 हो गया, तो 40 ये कन्वर्ट होके कितना हो गया पता है ना, यहां लिख देते हैं। ये कन्वर्ट होके हो गया 40 और ये कन्वर्ट होके हो गया 9। तो 40 और 9 का कितना होता है 41। 40 और 9 का 41। तो जो मेरा रियल में AC होने वाला है, रियल AC होने वाला है वो 41 इंटू 40 9 का 41 इंटू 3, यानी 3 बराबर 123। यही आपका आंसर है। मतलब ट्रायंगल ऐसे बन गया आपका 40 और 9 का, तो इसका 41 होता है। तो कुछ नहीं करना है, 41 बना ना, उसमें जितना से भागा दिए थे उतने से गुना कर देना है केवल। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन 2 इसी में कर देते हैं फिनिश। मान लेते हैं ABC है, ABC है, ये भी ABC है, ABC है। मान लेते हैं हाइपोटेनस 180 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर 144, मतलब ये लंब है और ये कर्ण है। ये आपको पूछ रहा है, मान लेते हैं ये वाट का निशान है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और क्या है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर 156 है, 156, और बेस कितना है 65, ये निकालना है। आप सोच के देखिए कि इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए तो इसका स्क्वायर, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, 180 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा हाँ। तो ये तरीका आपको नहीं लगाना एग्जाम में भी, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 156 का यहां तो हद हो जा रहा है कि 156 प्लस 65 का स्क्वायर, यहां तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां तो कुछ नहीं हो रहा है, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसी कारण से आपको क्या करना है, हम जो अप्रोच बता रहे हैं वही तरीका आपको एग्जाम में भी अपनाना है। और ये परेशान करता था हमको भी, आपको भी कर रहा होगा परेशान। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एक दोनों का HCF निकालिए। HCF कितना, इतना लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। कितना होगा आपको देखिए, कॉमन 12 तो दिख रहा है ना, 12 दूनी 24 हो रहा है कॉमन, तो दोनों का 24 है। अरे अगर मान लेते आपको 24 HCF नहीं पता चल रहा है तुरंत, आप देखिए कि 12 कॉमन हो गया, तो 12 कॉमन होने से ही 15 बन गया, और 12 कॉमन होने से 12, फिर आपको दिख रहा है कि हाँ 3 और कॉमन होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही होता है कि जितना कॉमन कर सकते हैं। 3 और कॉमन कीजिएगा तो 5 और ये 4 बन गया, यानी कि आप 24 ही तो कॉमन कर रहे हैं ना। तो यही लॉजिक समझना है, ऐसा नहीं कि आपको HCF जानना ही जानना है। और HCF निकालने आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे तरीका निकालने का। तो अगर HCF निकल गया तो 180 को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, कैसे 24 से, फिर 144 को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, कैसे 24 से। तो ये कितना बन गया 24,
सॉरी 24 कहाँ कॉमन हो गई दोनों में, 12 15 180, 12 12 144, 12 15 180 24, सॉरी हाँ 24 से नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, 12 15 36 कॉमन होगा, वही तो हम देख रहे हैं ना, 36 इसमें आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 12 और 3। तो कुछ नहीं करना है, 36 से भागा लगाना है केवल। तो 36 25 180, 5 ये कन्वर्ट हो गया और ये 4। अब देखिए समझिए, अब इमेजिन कीजिए कि यहां 5 है और यहां 4 है, यहां 5 है और यहां 4, तो ये 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा, 5 4 3। तो इसीलिए जो मेरा आंसर BC होने वाला है, BC, उसमें क्या करना, कुछ नहीं, 5 और 4 का ट्रिपलेट, 5 यहां पे आपको इसे समझना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये 5 समझना है, यहां पे आपको 4 समझना है। 5 और 4 का ट्रिपलेट 3 होता है, तो 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में आप जितना से भागा लिए लगाए थे उसका उल्टा कर देना है, 108, यही आपका आंसर है। तो BC आपका निकल गया कितना, 108, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं। अब इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ऊपर वाला मिटा देते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाते हैं, हम लोग साथ में बनाते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हमको HCF निकालना है, कॉमन करना है, कितना, 156 और 65। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकाल रहे, फंडामेंटल की तरफ जाने के लिए। तो कितना होगा, तो बोलिएगा 13 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 13 आ गया। 156 भागा 13 कीजिए, 65 भागा 13 कीजिए, तो 13 से ही बन गया 13 12, और ये 13 से 13 25 बन गया। अब समझिए, यहां आपको 12 समझना है और यहां पे आपको 5 समझना है। अब आप बताइए फंडामेंटल है कि नहीं, 12 और 5, तो 12 और 5 का कितना निकलता है, 13 निकलता है। लेकिन रियल में मेरा AC कितना होगा, रियल AC कितना होगा, 12 और 5 का 13, और हम भागा किससे लगाए थे, आप लोग बताइए, भागा हम 13 से लगाए थे, तो 13 से ही गुना कर देना है, मतलब 169। 12 और 5 का ट्रिपलेट बन गया 13, ठीक है, 13, उसमें हम लोग जितना से भागा लगाए उतना से गुना कर देना है, बस यही आपका आंसर है। चलिए इसको लिखिए। तो इस तरह से हमारा टाइप 1 खत्म हो गया, जो बड़े बड़े इंटीजर के नंबर बनते थे, 400 500 350 374, इस तरह से खत्म हो गए। टाइप 2 जो आपको तुरंत वीडियो 1 या 2 घंटा में अपलोड हो जाएगा, उसमें हम लोग डेसिमल का पढ़ेंगे। जैसे ट्रिपलेट डेसिमल भी तो हो सकता है, जैसे एग्जांपल बोले, मान लेते हैं ये 1.75 है, 1.75 का स्क्वायर 1.75 है और ये 6 दिया हुआ है। तो अब आपको बोल रहा है कि हाइपोटेनस बताओ, या मान लेते हैं इसमें इन सेंटर है, वो पूछ रहा है उसका इन रेडियस। अब मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि ये 2 है और ये 3.75 है। अब मान लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ गया और बोल रहा है ना कि इसके अंदर इन सर्कल बना है, उसका रेडियस फाइंड करके बताओ, त्रिज्या निकाल के बताओ। तो त्रिज्या कैसे निकलता है, इसका सम प्लस इसका सम माइनस इसको। तो जब ये पता रहेगा तभी ना। क्या आप ट्रेडिशनल मेथड से लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर रूट लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन ऐसे है, ये 2.33 इस तरह दिया हुआ है और हाइपोटेनस है 8.33। अब एग्जाम में आ गया कि इसका एरिया बताओ, आप बोलेगा कि बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। आप लोग अप्रोच कहां सीखे हैं, वही अप्रोच हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप फटाक से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिए, एरिया निकालिए या फिर इन रेडियस निकालिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट परेशान आपको भी करते हैं, हमको भी करते थे, तो मैं ये निचोड़ निकाला इसका। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।